अध्याय 3 श्लोक नंबर 31। श्लोक है ये मे मदमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अब वही पिछला वाला जो है वही हमने उसमें डाल दिया था, दोष दृष्टि हमने खुद ही डाल दी थी। यहाँ पर हाँ। इस वाले में भगवान दोष दृष्टि भी बता कर दिया। तो पिछले श्लोक में उन्होंने जैसे बताया है हाँ। कि जब कर्म करने, धर्म के लिए कर्म करने जा रहे हो और आपको जीवन में सारे धर्म के लिए कर्म करने हैं, तो जब वो धर्म युक्त कर्म आप करने जा रहे हो तो उसका फल क्या मिलने वाला है ये मत इसको सोच के वहां उस कर्म से पीछे मत हटो। उस कर्म को करने से आपके किसी प्रिय को क्या कष्ट होने वाला है, दुख होने वाला है, क्या नुकसान पहुंचने वाला है, इसके बारे में मत सोचो। और तीसरा क्या था? संताप। कि संताप, किसी ग्लानि में रहकर धर्मयुक्त कर्म मत करो कि अरे यार मुझे ये करना नहीं चाहिए और मजबूरी में मैं ग्लानि में रहकर भी मत करो और होने के बाद भी ग्लानि मत होने के बाद भी ग्लानि मत करो। वो कर्म जो धर्मयुक्त कर्म है उस कर्म को आप करो। तो वो ये उन्होंने पिछले में बताया था। फिर इसमें अब ये कहते हैं श्लोक 31 में कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, अर्थात इसमें दोष दृष्टि आप ना रखें। जो उन्होंने बताया था, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे फल नहीं तो किस बात का कर्म, कर्म ही हम क्यों करें। उनके लिए बोल रहे हैं कि मूर्खों, दोष दृष्टि मत रखो, मैं बोल रहा हूँ ना, बात खत्म, समझो इसको। और लॉजिक आप लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बहुत कोई अच्छा कर्म करने वाले, धर्मयुक्त कर्म करने जा रहे हो और अगर आप इस बात से डर जाते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं, आप वो कर्म नहीं करते हो तो क्या होगा? उससे अधर्म ही तो बढ़ेगा, राइट। तो वहां पे वो आने वाली जो जनरेशन है वो बेकार हो जाएगी। तो मतलब जो बुरा आदमी है आपके सामने वो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन बुराई को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है, हमें अच्छाई को आगे बढ़ाना है। तो जब आप सिर्फ इस डर से पीछे हट जाते हो कि कहीं इसका रिजल्ट बुरा ना हो जाए, तो फिर आप बुराई को आगे बढ़ाने लग जाते हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये मत सोचो कि इससे फल मेरे अनुसार नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूं आशा। तो इसमें दोष दृष्टि मत रखो कि मैंने गलत बोला कि फल नहीं चाहिए, फल के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि उससे रहित होके अपने दिमाग में उसके बारे में मत सोचो कि क्या इससे होने वाला है। कोई होप मत रखो कि क्या होने वाला है। जस्ट डू योर वर्क विदाउट थिंकिंग ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम इट। तो वो मत सोचो और अपना कर्म करो। दोष दृष्टि मेरे इस वचन में मत रखो। ममता रहित मत हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे अपने परिवारजनों से कैसे हम लड़ाई ले लें। लड़ाई लेनी पड़ेगी अगर वो अधर्मी है तो। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे तुम कहाँ आज गीता पढ़ ली और राम जी ने देखो क्या क्या किया था। तो ये मूर्खता है। इसी को बोलते हैं दोष दृष्टि रखना। भगवत गीता में दोष दृष्टि आप, क्योंकि राम जी ने जब किया तो उनके परिवार के लोग धार्मिक थे और कृष्ण भगवान ने जब ये करवाया तो इनके परिवार के, अर्जुन के परिवार के लोग अधार्मिक थे। इसलिए मुझे यहाँ पर एक थॉट आई, पता है क्या, कि लोग अपने हिसाब से शास्त्रों को भी यूज कर लेते हैं। कैसे? अगर तुम्हारे पेरेंट्स खराब है और तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो बाहर वाले क्या बोलेंगे, देखो पांडवों ने तो युद्ध छेड़ दिया था, कृष्ण ने कहा था उनको युद्ध करो, तुम्हारे वो खराब है, तुम्हारे संबंधी खराब है, इसीलिए तो तुम युद्ध नहीं कर रहे। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स सही भी ना हो लेकिन गली वाले ऐसे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छा समझते हैं, और उस केस में अगर तुम युद्ध करना चालू कर दो उनसे, तुम्हारे साथ कर रहे हो, सबको नहीं पता होता ना बच्चे के साथ क्या हो रहा है, या कोई भी दूसरा केस ले लो, तो गली वाले क्या बोलते, राम देखो राम के टाइम में तो ऐसे होते थे भाई, तुम कैसे निकल गए। मैंने ऐसा कोई युद्ध नहीं किया पर मैं कर सकता हूँ ऑब्वियसली। बट ये चीज है एक्चुअल में, ये जो लीलाएं हुई हैं ये इसलिए है, ये कहानियां जो है वो इसलिए है कि आप परिस्थितियों को समझो, उसके हिसाब से एक्ट करो, उसके हिसाब से रिएक्ट करो। बट यहाँ पर लोग परिस्थितियों के हिसाब से दूसरे को कनेक्ट करके तुम्हें एक्ट करवाने की कोशिश की जाती है, तुमको थोपा जाता है उन चीजों। तो वही तो बताया था। कौन सा श्लोक था? श्लोक नंबर 26, 27, 28 में उन्होंने बताया था ना कि अपने बुरे कर्मों का सारा ठीकरा भगवान के सर पर फोड़ देते हैं। हाँ। वो नहीं करना होता है। तो अब तो ठीक है, इसमें हम कहाँ पे थे कि आशा रहित होकर, ये तो ममता रहित होकर और संताप रहित होकर कार्य करें। ये भगवान बोलने के बाद बोलते हैं कि इसमें दोष दृष्टि ना रखें।
जो मैंने ये बोला है ना, मतलब ये करने के बाद ये ना सोचो नहीं कि नहीं, गलत ये कर मत दिया। सोचो कि यार ये गलत बात बोल वही रहे कह हैं। रही हूँ। ये सोचो कि ये जो बोला है भगवान ने बोला है, इसका तो ये मतलब गलत सही नहीं हो होगा। सकता। हाँ। लेकिन पत्थर की लकीर नहीं, उसके बारे में सोचो कि ये क्यों सही होगा और कहाँ पर सही हो सकता है। हाँ, ये सही क्यों होगा, इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं उन्होंने गलत नहीं बोला। इसलिए वो बोल रहे कि दोष दृष्टि मत रखो। क्योंकि दोष दृष्टि का मतलब क्या होता है कि आप सीधे बोलोगे कि अरे यार ये तो पता नहीं कुछ भी बोल के चलेगा, बोलोगे आशा रहित और ममता रहित होकर काम करो। ऐसे कैसे हो सकता है? प्यार मोहब्बत तो अपने परिवारजनों से सबको होती है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया, मतलब दोष दृष्टि आपने रखी कि ये गलत बोल गए, तो आप इसके बारे में कभी नहीं सोचोगे क्या है, आप सीधे आगे बढ़ जाओ, नहीं कर रहा मैं। लेकिन जब उन्होंने बोला दोष दृष्टि मत रखो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप इसको पढ़ें और इसके बारे में सोचें कि ऐसा इन्होंने क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। जब आप बहुत देर तक सोचेंगे तो आप कहेंगे अच्छा यार इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि अगर मुझे आशा रहेगी, उम्मीद रहेगी, तो हो सकता है मुझे ऐसा लगे कि यार कहीं मैं हार न जाऊं, तो ऐसा ना हो कि मैं पीछे हट जाऊं, इसलिए उन्होंने बोला आशा रहित नहीं होना है। फिर आप सोचेंगे कि यार ममता रहित क्यों बोला, तो ममता रहित इसलिए बोला कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी अपने जो मेरा रिश्तेदार है या मेरा संबंधी है, कोई दोस्त है, कहीं उसको नुकसान ना पहुंचे, ये सोचकर मैं इस कर्म से पीछे ना हटता हूँ जबकि वो बुरा कर्म कर रहा है। तो आप जब इस तरह सोचेंगे तो आपको नहीं यार ये तो सही है, तो मुझे करना चाहिए। इसलिए वो बोले कि दोष दृष्टि मत रखो, क्योंकि दोष दृष्टि रखते ही आप उस कर्म से पीछे हट जाओगे। लेकिन जब दोष दृष्टि नहीं होगी तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि सोचो तो कि इसमें गड़बड़ है या सही है, और उसके अनुसार आप डिसीजन लीजिए और अपना काम कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन एक मेरे पास एक और थॉट है कि जनरली क्या होता है ना कि लोग अपने हिसाब से, जब भगवत गीता में जैसे अगर मेरा कोई रिलेटिव मुझे नहीं पसंद है और अगर मैं उसको छोड़ रही हूँ, तो भगवत गीता में जिससे लिखा है कि अधर्मियों के विरुद्ध में तुम खड़े हो जाओ, युद्ध करो, तो तब मैं वो चीज़ तो मान लेती हूँ। ठीक है, मेरे साथ जब हुआ तो जब मैंने भगवत गीता सुनी तो मैंने बोला हाँ यहाँ तो सही बोले भगवान जी, खड़ा तो होना चाहिए। ठीक है चलो खड़े हो गए, अलग हो गए हम उनसे। ठीक है, उसके बाद जब 18वें चैप्टर पे गए, 18वें के बीच में चैप्टर जब आ ही रहे थे, वो सुना रहे थे, तो एक जगह मतलब कुछ जगह उन्होंने बोला मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, मैं ही सब हूँ। तो उस टाइम में मेरे दिमाग में क्या, भगवान ये कृष्ण जी अहंकार कर रहे हैं, मैं ही सब हूँ। ये होता है, सोचो, जबकि हमारी तो दोष दृष्टि होती नहीं भगवान में, लेकिन वहां पर क्योंकि कोई और बोल रहा था और अपने उसमें बोल रहा था, अपनी टोन में बोल रहा था, तो उस टोन को सुन के मुझे ऐसा लगा कि भगवान बोले मैं ही हूँ सब, तू किसको देख रहा है, मैं हूँ सब, तू कुछ भी नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि ये तो अहंकार वाली फीलिंग हो गई ना। फिर कैसे समझ आया अहंकार नहीं है? उसके बाद जब मैंने पढ़ा तब समझ आया ना कि मैं पढ़ा भी नहीं, उसके बाद जब मैंने जो इनका पहला वाला जो था कि गलत है, इसके बाद भी आया ना कि इस तरीके की प्रवृत्तियां होती हैं, इनको छोड़ो, ये तामसिक होती है, ये सब चीजें, जब मैंने वो चीज सुनी तो मैंने बोला ये सब में सही है तो ये गलत तो नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर मैंने क्योंकि मनन भी करना स्टार्ट किया, तब ये समझ आया कि भगवान का ये कहने का मतलब नहीं कि सब मैं हूँ, मुझे को सब मानो। भगवान ये बता रहे हैं उसको कि तू सोच रहा है ना, तू उस चीज के उसमें मत, तू गिल्ट में मत हो कि तू ये कर देगा तो तुझे ये होगा वो होगा, करवाने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि मैं सृजन करता हूँ। और अगर मैं नहीं दूंगा तुमको ज्ञान तो मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं, कौन देगा तुमको ज्ञान। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं यूनिवर्सल हूँ, मैं अकेला हूँ, तो मेरे अंदर उनके अंदर अहंकार का सवाल ही। अहंकार की कंडीशन क्या होती है? मैं तो इंसान की कंडीशन बता रही हूँ। अहंकार की कंडीशन ये होती है कि आपके सामने कोई दूसरा होना चाहिए जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर सकें। करेक्ट। जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, तो वो तो ऑब्वियसली उनके सामने कोई है ही नहीं जिसको वो कंपेयर कर सके, क्योंकि उनके समकक्ष कोई है नहीं। वही तो। बहुत सारे लोग होते हैं इनके भगवान उनके भगवान, ऐसा तो होता नहीं है। एक्चुअल तो यही है कि भगवान तो एक ही है ना, तो भगवान भगवान है, तो उसमें कंपैरिजन का सवाल ही नहीं उठता, और बिना कंपैरिजन में अहंकार हो ही नहीं सकता। और क्या, तो वही मैं बोली, बहुत जब मैंने पूरी भगवत गीता सुनी ना, सिर्फ सुनी ही, तब मुझे समझ आया कि नहीं इसमें कुछ गलत नहीं था, गलत सोच मेरी थी। exactly. तो दोष दृष्टि मेरी हो गई थी उस टाइम में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्योंकि हमारी सोच वैसी होती है ना कि अरे मैं ये हूँ मैं वो हूँ, जबकि वो सच बता रहे थे। नहीं, जैसे अभी ये बोल रहे हैं ना कि तुम कर्ता भाव रख रहे हो, कर्ता भाव रख रहे हो, तो जब एक जगह भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, तो भगवान भी तो कर्ता भाव रख रहे हैं। तो भगवान है ना, यही चीज तो कंफ्यूजन हो जाती है। वही तो, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ना वो इंसान है, बट वो इंसान नहीं, वो भगवान है। एग्जैक्टली। तो यही सब,
यही पॉइंट नहीं समझ आते ना लोगों ये को। पॉइंट नहीं, यहाँ वो सीधे करता- इंसान से कंपेयर करते जब वो बोलते हैं कि तुम करता नहीं हो तो वो सोचता है नहीं नहीं अब तो सब सब करूंगा मैं, हैं। क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ, तो फिर जो करना ही कर लो। यही इतनी सी पतली सी थिन लाइन होती है जो सोच तुम्हारा इधर से उधर ले जाती है। आप थोड़ा सा मनन करोगे तो आपको समझ आएगा कि इनमें क्या लिखा हुआ है। और यही पढ़ के, यही है कि एक आदमी यही पढ़ के संत बन जाता है और दूसरा आदमी यही पढ़ के मूर्ख हो जाता है। वो सिर्फ रीजन कि एक ने तो मनन किया, दूसरे ने मनन नहीं, उसने ये सोचने की वो भी नहीं की कि भगवान ने बोला क्यों ये। और मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ, सोचो ना मैंने क्या सोचा कि भगवान के अंदर अहंकार है, नहीं सब मैं चल रहे हैं। तो ये जब हम सोच सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं सोच सकते। लेकिन हमने चीजें समझने की कोशिश की, लोगों ने नहीं की। तो बस ये है। अच्छा, इसका और मैं एक चीज और बता देती हूँ। वो लोग जो बार बार बोलते हैं कि हम ये जो श्लोक नंबर 30 और 31 का है, इसका टाइम ज्यादा तो नहीं है, चलो 11 मिनट ही मतलब ज्यादा नहीं। कौन सा टीवी शो चल रहा है तो कोई नहीं। श्लोक नंबर 30 और 31 में ये उन लोगों के लिए भी बात की गई है जो ये बोलते हैं कि हम भगवान को समर्पण करके काम कर रहे हैं, हम कर्ता भाव से नहीं कर रहे हैं कोई काम। ये उनके लिए तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप ये मान रहे हो कि आप कर्ता नहीं हो, मतलब कर्ता वाली फीलिंग नहीं ले रहे हो, आप करोगे तो आप ही, बट फीलिंग नहीं ले रहे हो, तो उस समर्पण में आपकी ये तीनों चीजें होनी चाहिए। आप कोई भी काम करो आशा रहित होके कि भगवान ये देंगे वो देंगे, या भगवान मेरा सपोर्ट कर देंगे। दूसरा, ममता रहित होके कि मेरा बेटा है तो भगवान बचा ही लेंगे, कोई नहीं मैं सही तो कर देता हूँ, इसने गलत किया है मैं सही तो कर देता हूँ, मैं इसके खिलाफ में तो खड़ा हो जाऊंगा लेकिन भगवान उसके लिए थोड़ा कम सजा कर देंगे। ये सब चीजें नहीं रखना है। तीसरा, गिल्ट तो होना ही नहीं चाहिए। कोई भी काम करने से पहले या करने के बाद आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए कि अरे भगवान ने करवा दिया, गलत करवा दिया भगवान ने। उनके ऊपर, हाँ एग्जैक्टली, उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। कुछ भी मिले आपको, मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो सही है। हर स्थिति में आपको अनुकूल रहना है, प्रतिकूल किसी भी परिस्थिति में नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, आपको चोट लगी तो भी ओके है, आपको लड्डू मिला तो भी ओके है, तो ही सरेंडर माना जाएगा, वरना आपने सरेंडर नहीं किया। ये सरेंडर की ही तीनों फॉर्म है। अब जो लोग ये बोलते हैं या जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, श्लोक नंबर 30-31 को अच्छे से समझ लो तो आप इजीली आत्मसमर्पण पूरा समझना पड़ेगा। श्लोक 30-31 आपको समझ ही नहीं आएगा अगर आप सिर्फ दो पे फोकस करोगे। नहीं, हमने जो बताया है तो उसमें तो हमने डाल दिया, हमने काफी कुछ वो एक्सप्लेन तो किया है। पढ़ना तो ऑब्वियसली पूरा ही पड़ेगा, बट अगर किसी को नहीं भी पढ़ना है तो ये चीजें हेल्प कर सकती है। इसी में ऐड करते हैं जो तुमने अभी बोला कि पूरा इस तरह जो समर्पण का तरीका बताया, ऐसा व्यक्ति जो है उसी को बोले वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। हाँ, उन पर उनके कर्मों का कोई असर नहीं होता। अगर उनसे बोलते हैं भगवान, वो धर्म युक्त कर्म में अगर उनसे छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है तो फिर उसका कोई फल नहीं होता। एग्जैक्टली, क्योंकि वो फिर अकर्म हो जाता है। वो देखो भगवान, क्योंकि वो ना बिल्कुल वो ये अपने उसने पूरा काम किया धर्म के लिए। अब बीच में अगर गलती हो गई जो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप कुछ कर्म करते समय कह रहे हो कि आपको पता है दुनिया गा रही है कि मांस खाना गलत है, लेकिन आप खा रहे हो, मैं कोई करवा ही नहीं रहा, तो ये क्या हुआ? ये तो आपको पता था ना, तो इसका फल आपको मिलेगा कुकर्म का। लेकिन आपके सामने किसी ने आपको कोई कुछ खाने को दिया और उस खाने की चीज में आप आराम से खाना खा रहे हो और उसमें किसी ने एक टुकड़ा मांस का डाल दिया और आप गलती से खा गए तो उसका कोई नहीं मिलेगा। राइट। तो सिंपल फंडा ये है कि आप जब धर्म युक्त कर्म कर रहे हो, आप हमेशा वेजिटेरियन फूड खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन गलती से किसी ने डाल दिया और आपके मुंह में चला गया, तो ऐसा नहीं कि अब आपको पाप लग जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। पाप आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा उसके इसमें। पाप तब लगेगा जब आप जानबूझ के कर रहे हो, तब आपको इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन आपका क्या है वो भी मैटर करता है। और उसी तरह इस युद्ध में भी यही भगवान उनको बता रहे थे कि जब आप धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उनको जिंदा छोड़ो जो आपके परिवारजन। लेकिन अगर आप अधर्म करने के लिए ये रेफरेंस लो कि अपने परिवारजनों की हत्या कर देता हूँ, क्या है वो तो भगवत गीता में लिखा ही कर सकते हो, तो अधर्म के केस में
आप ये अधर्म जब करने जा रहे हो तब नहीं कर सकते, अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहे हो तो आप ये नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये तभी कर सकते हो जब सामने वाला अधर्मी है और आप धार्मिक हो, फिर वो आपका परिवार का सदस्य भी है तो भी आपको युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवत गीता में और महाभारत में बता दिया गया तो आपके परिवार का सदस्य बहुत मासूम है, लेकिन क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए आप उसकी हत्या कर दो। दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज यहाँ पर आप अधर्म कर रहे हो। तो ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, धर्म अधर्म की क्लैरिटी होनी। हाँ, तो धर्म के लिए आप जब युद्ध करते हो तब अलग चीज होती है, जब अधर्म के लिए करते हो तो एक ही चीज जो है, किस केस में धर्म है और किस केस में अधर्म है आपको ये पहचानना पड़ेगा। एग्जैक्टली परिस्थितियों के हिसाब से चीजें होती हैं, अपने विवेक का यूज करने के लिए। इसीलिए तो भगवान ने बोला एक डिसीजन मेकर बनो। एग्जैक्टली आप डिसीजन मेकर नहीं हो तो आप अज्ञानी से ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, और आप फिर अधर्म ही करोगे, अधर्म ही करोगे, आप और और कुछ नहीं क्या। कर सकते, क्योंकि मोह राग द्वेष सब आपको जकड़ के रखेंगे, आपको पता भी नहीं होगा। चलो ये तो, हो गया है श्लोक नंबर 31। नहीं अभी थोड़ा सा कुछ बचता है इसमें। बताओ इसमें क्या था? वो तो गया संपूर्ण। हाँ, तो जो पिछले में बताया था, आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होकर कर्म करना है। तो जो मनुष्य इस दोष, इन जो ये चीजें मैंने बताई हैं, इनमें दोष दृष्टि ना देखते हुए, मतलब इनके बारे में कुछ बुरा ना सोचते हुए कि ये देखो ये कुछ भी बता के चले गए यार, ये तो वैलिड ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप उसके बारे में सोचिए, क्योंकि जैसे ही आप ये सोचते हैं ना ये तो कुछ भी बोल रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे ही आपने ये सोचा तो आप उसके बारे में फिर नहीं सोचते, वहां से आपकी सोच खत्म। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि नहीं यार भगवान है, सच ही बोल के गए, तो आप उसमें टाइम देते हो। ऐसा नहीं कि भगवान बोल के गए सच ही बोला होगा बस करते हैं, आप उसमें टाइम दोगे समझने के लिए कि ये उन्होंने बोला है सच तो होगा, लेकिन ये सच किस तरह से होगा ये आइडेंटिफाई किया जाए। और जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये जो बात इन्होंने बोली ये किस केस में वैलिड है, किस केस में इसका पालन करना है। अब केस की जो बात है वो मैं बता दूं, भगवत गीता में एक जगह बोला है कि हर किसी को नहीं सुनानी भगवत गीता, और दूसरे ही जगह लिखा हुआ है, उसके थोड़े से आगे श्लोक में लिखा हुआ है कि जो इस भगवत गीता को किसी को सुनाता है या सुनता है उसको बहुत पुण्य मिलता है। तो एक हिसाब से देखो कॉन्ट्रडिक्शन है एक दूसरे में, कि एक जगह बोल रहे कि नहीं सुनानी है, दूसरी जगह बोल रहे सुनानी, आपको पुण्य मिलेगा। बट वहीं पर अब आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्यों नहीं सुनानी है, क्योंकि अगर कोई सुनने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है, जबरदस्ती मत ठोको उसको, मत बोलोगे नहीं तो सुन सुन सुन, जब भगवान ने पहले ही बोला हुआ, क्योंकि वो श्लोक एक दो याद कर लेगा और फिर वो उसका मिसयूज उनका यूज करके अधर्म करेगा एक्चुअली। और दूसरा, अगर कोई इच्छा है किसी की सुनने की, और अगर आप उसको सुनाते हो या आप खुद जाके, आपकी इच्छा है सुनने की और आप खुद जाके सुन रहे हो, तो आपको पुण्य मिलेगा उस केस में, क्योंकि उसमें दोनों ही चाहते हैं, मतलब सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही पक्ष चाहता है उस भगवत गीता को सुनना और सुनाना, उस केस में आपको पुण्य मिलेगा। बाकी जबरदस्ती किसी को चल मैं तुझे आज भगवत गीता सुनाऊंगा, हाँ, तो वो नहीं गलत है। तो इसमें फिर ये हो जाता है कि अगर आप, वो कहते हैं कि अगर मेरे इस मत का आप अनुसरण करते हैं बिना इस चीज के, बिना ये बोले कि भाई ये बंदा कुछ भी बोल के चला गया, ये सोच लिया कि कोई आदमी था और वो कुछ भी बोल के चला गया, मैं नहीं कर रहा, तो फिर आप तो कुछ भी करेंगे, गलत काम करेंगे। और तो भगवान ने यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, इससे पहले भगवान ने बोला है कि आपको डिसीजन मेकर होना चाहिए। क्यों? इसीलिए कि मैं जो बोल रहा हूँ ना बेटा, उसमें डिसीजन तुमको लेना पड़ेगा। मैंने बता तो दिया है कि चीजें क्या हैं, बट वो चीजें कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी वो तो तुमको खुद सोचना होगा। रियल टाइम जो परिस्थिति है वो तो तुम्हें फेस करनी है ना। ये तो एक सिनेरियो की बात होगी ना, उसके बाद जब तुम रियल लाइफ में हो तो तुम्हारी लाइफ में तो रोज कुछ ना कुछ आएगा। उस केस में कौन लेगा डिसीजन? हर चीज में एक पॉइंट, क्योंकि हमारे धर्म में कोई पॉइंट सीधी रेखा तो है ही नहीं ना, कि नहीं यही है बस, इसके अलावा कुछ ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपकी क्लोज करता हूँ। तो अब वो ये बता रहे हैं कि इसमें जो मैंने बातें बोली हैं इनमें कोई भी दोष दृष्टि ना रखते हुए श्रद्धा युक्त होकर, पर ये मानकर कि भगवान ने जो बोला है सही बोला है, उसको मानकर जो लोग मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, इसके अनुसार कार्य करते हैं, वो लोग सभी कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। बिल्कुल सही।